और विवाह में सबसे हृदय स्पर्शी जो समय होता है वो होता है जब कन्या की विदाई होती है। बेटी को कि अपना आधा जीवन तो वो पिता के घर में बिताती है और दिन घर वाले कह देते हैं कि आज से ये घर तुम्हारा नहीं है। बोलो। और फिर एक नए घर में जाना होता है और एक नए घर को अपना बनाना होता है। उस नए घर में जाकर घुलना मिलना होता है। जिन लोगों को कभी जीवन में देखा नहीं उनके साथ रहना पड़ता है। जिन लोगों के बारे में पता नहीं है उनके साथ बची हुई आधी जीवन को बिताना है। तो भैया अच्छा किसी ने हमसे कहा, बोले महाराज अधिकतर यही होता है कि कन्या ही ससुराल जाती है, पुरुष वो क्यों ससुराल नहीं जाते? ऐसा हो कि पुरुष जो जैसे कन्या की विदाई होती वैसे लड़के की विदाई होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? हमने कहा भैया इसकी एक बहुत छोटी सी बात सुनो, बहुत छोटी सी बात से समझो। आपने देखा होगा किसी घर में आप देखेंगे कि जिसमें पुरुष रहते हैं वहां सभ्यता नहीं होगी। प्राय जो है वह सब फैला हुआ होगा, कुछ यहाँ गिरा हुआ है, कुछ वहां फैला हुआ है, कुछ यहीं पड़ा हुआ है। और जिस घर में माताएं होंगी उस घर में भैया जो वस्तु जहां पे है वो वहीं होगी, बिल्कुल तरीके से रखी होगी, बिल्कुल शुद्धि होगी, साफ सफाई होगी। क्योंकि माताओं के अंदर, स्त्री के अंदर एक जन्म से ही एक गुण है भगवान का दिया हुआ, क्या? वो सबको अपना बना लेती। पुरुष जल्दी घुल मिल नहीं पाते, पर लेकिन धन्य है बेटियां जो दूसरे घर में जाकर उस घर को ऐसा, और देखो दूसरे घर में जाती है और फिर उसके बाद क्या मानती है कि अब यही घर मेरा है, आज से यही घर है। पर लेकिन कभी बड़ा दुख होता है हमें जब सुनने को मिलता है कि जब वो बेटी अपने मायके में होती है तो सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार वाले लोग कहते हैं ये तो पराये घर जाना है। इसको क्या कहते हैं? इसको तो पराये घर जाना है, ये अपनी कहाँ है, इसको तो दूसरे के घर जाना है। यानी जिस घर में उसका जन्म हुआ वो भी उसे अपना नहीं मानते। कहीं ना कहीं भाव होता है इसको तो दूसरे के घर जाना है। और जिसके घर वो जाती है वो भी क्या कहते हैं? अरे बोले दूसरे के घर से आई है, दूसरे के घर से। और दो घरों को संभालना भैया, भले ही एक पुरुष, भले ही कोई व्यक्ति बहुत कुछ काम कर सके, कुछ भी कर ले, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में 2-4 काम नहीं कर सकता। पर माँ को देखो, वो रोटी भी बना लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, घर की देखभाल भी कर लेती है, पति को भी देख लेती है, सास ससुर को भी देख लेती है, और मन ही मन में माँ बाप की चिंता भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो घर से जाती है तो उसके बाद उसके मन से अपने माता पिता के प्रति आदर चला जाता है। नहीं, वो मन में चलता रहता है कि भाई पिताजी कैसे होंगे, उन्होंने दवाई ली होगी कि नहीं ली होगी, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, माँ कहाँ होगी, अरे घर में सब ठीक होगा नहीं होगा, सब चलता रहता है। और ससुराल के काम भी कर रही, बच्चों को भी संभाल रही, पति की भी सुन रही, सास ससुर की भी सुन रही है। इसलिए भैया कभी आपके घर का हो सकता है। और आजकल तो बड़ा कलह लोगों के घरों में देखने को मिलता है। आजकल क्या है, लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां, पर भैया आप लोग जैसा चाहते हो, जैसा ससुराल अपनी बेटी के लिए चाहते हो, भैया वैसे ही अपने घर में अपनी बहू को रखो। और उसको अपनी बेटी मानो, उसको अपनी बेटी समझो। भैया एक पिता जब अपनी बेटी का दान करता है ना तो उसके हृदय से पूछो उस पे क्या बीती। वो दान, संसार का सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कौन सा दान है? आप लोग बोलो कौन सा दान है? कन्यादान है। क्यों?
क्योंकि संसार में जितने भी दान है, जब व्यक्ति देता है तो सिर उठा ले। जिस पिता ने कन्यादान किया होगा, विवाह के दिन उसका सिर झुका हुआ होता है। वो कभी अपने जमाई से कहता है, कभी इसने कुछ ज्यादा किया नहीं, ज्यादा देखा नहीं। पिता के घर तो पिता का घर तो पिता का घर है। और आज हिमालय राज शिव जी से बार बार कहते हैं, हे भोलेनाथ, बेटी है पहाड़ों में भी तो यही है। जनक जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, जिनका नाम है विदेह, इतने बड़े, अरे दशरथ जी को इस बात का इतना दुख नहीं हुआ कि राम बन जा रहे हैं। दशरथ जी को इस बात का इतना दुख नहीं हुआ कि लक्ष्मण बन जा रहे हैं। दुख इस बात का हुआ कि सीता बन जा रही है। क्यों? दशरथ जी कहते हैं कौशल्या जी से, बोले राम जा रहे हैं, लक्ष्मण जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पर सीता को रोक लो। क्यों? क्योंकि मैंने सीता के समय जनक जी ने मुझसे कहा था, महाराज आपकी बेटी है, आपकी पुत्री को विदा करना क्या होता है, एक पिता से पूछो। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब बेटी विदा होती है, घर से निकलती है और घर से कुछ सिक्के, क्योंकि बेटी को हमारे यहाँ लक्ष्मी कहते हैं, और वो लक्ष्मी जब उस घर से बाहर जाती है, मैं जा रही हूं लेकिन मेरे साथ लक्ष्मी, हे मां तुम मत आना, तुम मेरे पिता के घर में रही। और जीवन भर ही संसार में दूसरा अलग संबंध है। इसलिए जब बेटी जब तक वो जीवित हैं तो ससुराल में जाने के बाद भी वो अपने मायके पर पूरा अधिकार समझती है। उसको ये लगता है कि अभी तो मेरे पिताजी हैं। मृत्यु होती है ना उस दिन, पिता के मरने के बाद बेटी से अब मायका उसका नहीं रहा है। भले भाई कितने भी अच्छे हो, सब परिवार अच्छा हो, पर जिस दिन पिता चले गए उस दिन बेटी का मायका चला गया, समाप्त हो गया। और कई माताएं बड़ी नाराज होती हैं। क्यों नाराज होती हैं? जब लोग उनसे कहते हैं कि आप ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे वस्त्र पहनो, तो लोग नाराज। भैया हम कोई नहीं होते आपको बोलने वाले, लेकिन बेटी तो दो घरों का सम्मान है, एक घर का नहीं। और जीवन में जब सम्मान होता है ना, सम्मान कैसा है जानते हो? सम्मान सोने की जंजीर की तरह है, होता है, उसे ही पता होता है कैसा है। इसलिए आज जब हिमालय राज अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, बार बार पार्वती को गले से लगाते, मैना जी रो रही, महाराज हिमवान रो रहे हैं, अरे नगरी रो रही है, वो भूत प्रेत जो शिव जी के गण हैं वो रो रहे हैं। आज देवताओं के आंखों में आंसू भर आए। अरे चलिए, हिमालय राज की बेटी तो साक्षात भगवती है, पर बोलो किसी पिता के लिए उसकी बेटी भगवती से कम है क्या? हर पिता के लिए उसकी बेटी पार्वती, हर पिता के लिए उसकी बेटी सीता है। ऐसा नहीं है कि हिमालय राज की बेटी भगवती है इसलिए उनको ज्यादा दुख हो रहा है, नहीं। हर पिता के लिए उसकी बेटी लक्ष्मी होती है। और आज हिमालय विदा कर रहे हैं पार्वती। ऐसा लगता है जैसे हिमालय राज के यहाँ से सब चला गया, सब उजड़ गया। आज जब पार्वती जी विदा हुई हैं, पार्वती जी रो रही हैं, हिमालय राज रो रहे हैं। मुड़ मुड़ कर भगवती पार्वती अपने पिता को देखती है, शिवजी को रुकवाती है, उतरती है, पिताजी को समझाती है, पिताजी आप मत रोइए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आप मत रो, जब होगा मैं आऊंगी, आपसे मिलने आऊंगी, आप मत रो। पिताजी जब होगा मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगा। पर हिमालय राज रोते हुए क्या कह रहे हैं? देखो कितनी अच्छी शिक्षा है। हिमालय राज रोते हुए कहते हैं, बेटी
अरे मुझसे मिलने का समय ना लगे कोई बात नहीं, अपने ससुराल को देखना, अब अपने ससुराल को संभालना, अब वही घर तेरा है, वही लोग तेरे। बार बार पार्वती को हृदय से लगाते, पार्वती जी विदा हो रही है, मुड़ मुड़ कर देखती हैं अपने माता को, पिता को। आज उस महल को देख रही हैं, आज उन उपवन को देख रही हैं, आज उन गलियारों को देख रही हैं, आज उस नगरी को देख रही हैं जहां पार्वती जी सहेलियों के साथ पार्वती जी के साथ ही चल पड़ी, बोले जहां पार्वती वहीं हम। चली पार्वती जी शिव जी के साथ। बहुत देर तक राजा हिमालय दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे राजा हिमालय को लूट लिया हो किसी, उनकी सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा धन, सारी संपदा सब चला गया हो, ऐसा लगता है। आंखों में आंसू भरकर खाली हाथ राजा हिमवान द्वार पर खड़े। मैना जी हिमालय राज को संभालती हैं, अंदर लेकर जाती, महाराज चलो अंदर। हिमालय कहते देवी अब इस महल में जाने का मन नहीं, क्या जाऊं इस महल में। जहां पार्वती जी रहती। अरे कभी कभी तो भूल जाते हैं कि पार्वती का विवाह हो गया, आवाज लगा देते हैं पार्वती, उमा, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आती तो राजा को याद आती है। कई दिनों तक राजा हिमवान की ये स्थिति बनी रही। राजा को कभी प्यास लगती, महाराज हिमालय, मैना जी समझाती, महाराज पार्वती का विवाह हो गया, वो चली गई। धन्य राजा हिमवान, धन्य है मां मैना, जिनके घर साक्षात भगवान सृष्टौ या सर्ग रूपा जगत वन विधौ या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शास्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशा राधिता अलंकरोतु। संपूर्ण जगत जिसकी क्रीड़ा स्थली है, जो संपूर्ण जगत से खेल रही है, वो भगवती। कभी राजा हिमवान एकांत में विचार करते हुए सोचते हैं कैसी थी पार्वती, कितना सुंदर, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा। आपने घरों में देखा होगा बेटी इतना ध्यान। आज राजा हिमालय राज सोच रहे हैं कर्पूर द्रव मिश्र चूर्ण खजिरा मोदो लसद वीटिकाम लोलापांग तरंगितैरधिकृपा सारैर्नतानंदिनीं श्रीशैल स्थलवासिनीं। माथे पर कस्तूरी का तिलक। अरे भैया हिमालय की तो क्या स्थिति हुई होगी, जरा विचारो कि जो राजा का तो क्या कहे, पिता का तो क्या कहे,